अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान की आवाज के साथ मैं हूं एहसन अब्बासी। नाज़रीन, वैसे तो शहर कराची में बेशुमार हादसात और वाकयात आग लगने के होते हैं। फैक्ट्री हो, कारखाना हो, बैंक हो, मार्केट्स हो, जगह जगह कोई ना कोई आग की जद में जरूर आता है। वजह सिर्फ यही बताई जाती है कि शॉर्ट सर्किट के बाइस जो है वो आग भड़की और उसने देखते ही देखते पूरे जगह को अपनी लपेट में ले लिया, जिससे लाखों करोड़ों और अरबों रुपए का कराची के तादेर नुकसान उठा चुके हैं। यही एक वाकया कराची के इलाके सदर कोऑपरेटिव मार्केट में पेश आया, जहां पर छोटे ताजरों को नुकसान हुआ। तकरीबन जो तखमीना लगाया जा रहा है वो 90 करोड़ से 1 अरब रुपए का तखमीना लगाया जा रहा है कि यहाँ पर ताजरों को नुकसान हुआ है। नुकसान के बाद यहाँ की रोशनियां कब बहाल होंगी? सियासी जमात की जानिब से वफ्द आ रहे हैं, दावे वादे साथ देने की यकीन दहानियां करा रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट भी ताउन करने की मुकम्मल यकीन दहानी करा रही है। साथ साथ वफाकी हुकूमत के नुमाइंदगान भी विजिट कर रहे हैं और ताजरों के साथ इजहार यकजहती और हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा रहे हैं। आइए चलते हैं पहले कोऑपरेटिव मार्केट और उसके अंदर कितना नुकसान हुआ है, अब क्या सूरत हाल है, ये दिखाते हैं और उसके बाद ताजरों से बात भी करेंगे और साथ साथ सियासी जमात की जानिब से, हुक्मरान जमातों की जानिब से नुमाइंदगान ने जो वादे और दावे यहाँ ताजरों से किए हैं वो भी आपको दिखाएंगे। अब ये गवर्नमेंट से अपील करेंगे हमारी जो है ना मदद की जाए इसमें। अब जो अजाला हुआ है अब क्या कह सकते हैं, अब बर्दाश्त तो कर रहे हैं, सड़कों पे आ गए, अब क्या कर सकते हैं। हमारा रोजगार छीन लिया, जो बेचारे सेलमैन थे बेचारे उनका रोजगार छीन लिया, वो घर का चूल्हा किस तरह चलाएंगे, सत्यानाश कर दिए, बेड़ा गर्क हो गया, सड़कों पे आ गए। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोऑपरेटिव मार्केट के अंदर। मुकम्मल तौर पे ये बाजार जो है वो जलकर खाकस्तर हो चुका है। दुकानों में जितना माल था, चाहे वो दुकान खुली थी या बंद थी, इतवार के रोज लगने वाली आग ने इस पूरी मार्केट की रोशनियां बुझा दी हैं। इस वक्त हफ्ता गुजर जाने के बावजूद भी यहाँ बगैर मास्क के खड़ा होना महाल है। धुआं उठ रहा है, धूल उठ रही है, सब जल चुका है। दुकानों की सूरत हाल जो है वो आप देख सकते हैं, शीशे टूट फूट का शिकार हैं। किसी दुकान में कुछ भी बाकी नहीं बचा। सब दुकानदार जो है वो शदीद नुकसान की जद में आ चुके हैं। किसी भी फ्लोर पे अगर आप किसी गली में इस मार्केट की जाएं तो हर तरफ जो है वो आग ने दुकानों को अपनी लपेट में लिया और जितना भी सामान था वो सब जलाकर खाकस्तर कर दिया। आग इस टाइम पे लगी जिस वक्त उसको बुझाने के लिए मार्केट में कोई भी मौजूद नहीं था। जैसे जैसे इत्तला मिलती गई, मीडिया पे चलने वाली खबरें देख के ताजरों ने जो है, अपने दुकानदारों ने वो मार्केट का रुख किया और कोशिशें की कि आग पे काबू पाया जा सके, लेकिन कुछ गफलतों के बाइस जो है वो आग पे इतनी आसानी से और इतनी जल्दी काबू नहीं पाया गया और आग ने जो है वो इस तमाम मार्केट को जो है वो अपनी लपेट में लिया। जिस तरफ भी देखें ये मार्केट की सूरत हाल है। शटर, लोहा, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक, हर किस्म का सामान जो है वो यहाँ पे जल चुका है। कुछ दुकानदार इस वक्त भी अपनी दुकानों में मौजूद हैं, जला हुआ माल बाहर फेंक रहे हैं क्योंकि माल तो अब कुछ भी नहीं बचा। तो उनसे भी बात करते हैं कि किस किस चीज की दुकानें थी, कितना माल मौजूद था, कितना नुकसान देख रहे हैं उनको हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मुझे बताइएगा, आपकी दुकान यहाँ कौन सी थी, किस चीज की दुकान थी? ये दुकान गारमेंट्स की दुकान थी। कितने साल से आप यहाँ पे थे? तकरीबन 35 साल से तकरीबन जो है ना 35 साल से यहाँ पर। अच्छा, साथ कितना माल था? उधार का माल था, कैश का था? इसी होता है, अब क्या क्या उधार का, ये अपने सारा अपना ही, मतलब उधार का तो नहीं कहेंगे, उसको अपना ही कहेंगे, तो कुछ देना तो हम नहीं है। कितना बोझ आ गया अब? अच्छा खासा एस्टिमेट तो नहीं लगाया, अच्छा खासा है। अच्छा, यहाँ पे कुछ शेरवानियाँ, सूट्स वगैरह के हवाले से भी दुकानें थी, तो ऑर्डर्स का माल भी होगा तो यकीनन कस्टमर्स की भी कंप्लेन आ रही होगी। अभी तो वजह यही मामला सारा आ रहा है। हमारे पास ओरिजिनल गारमेंट्स ही था, रेडीमेड था, हमारे पास नहीं था। हमारे भतीजे की दुकान है कॉर्नर पर, उनके पास जो है ऑर्डर का था। ये सारी, ये भी हमारी अपनी दुकान है, ये भी भाई है, इनकी ये दुकान है, सारी गारमेंट्स की दुकानें थी। तो सारा कुछ जो यही था, जमा पूंजी जो है। ठीक है, आपको कब पता चला कि दुकान में आग लग गई और उस वक्त क्या पोजीशन थी, कैसे कितने बजे घर से निकले? अजान के बाद जो है ना पता चला हमें कि ये आग लगी है। तो जब यहाँ पहुंचे तो बिल्कुल आग में जो है वो 1 घंटे के अंदर अंदर पूरी मार्केट जो है, कोई अंदर आने की कोई गुंजाइश नहीं थी। ठीक है, आप कहाँ से रवाना हुए थे दुकान से? नाजमाबाद से। जब आप यहाँ कोऑपरेटिव मार्केट पहुंचे तो आपसे पहले फायर फाइटर्स पहुंच चुके थे या आप पहले पहुंचे? हम लोग पहले पहुंचे, फायर फाइटर बाद में पहुंची है। तो फायर फाइटिंग का तो ये रेम्बो सेंटर पे एक सेंटर है, आप नाजमाबाद से पहुंच गए और वो ना पहुंच पाए? उनको पानी, बस उनकी मर्जी है, आग जलने का इंतजार कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा आग बढ़ के तब जो है वो बुझाएंगे। उनका पानी नहीं था, बाद में वहीं गाड़ी है तो भाई एक दफा पानी मारा, पानी नहीं है,
क्या आप क्या समझते हैं कि अब इस मार्केट की दोबारा से रोशनियां बहाल होने में कितना वक्त लग जाएगा? इंशाल्लाह कोशिश में लगे हुए हैं, जितनी जल्दी हो सके हमारी तो कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके हम इसको जो है ना वो दोबारा बहाल करें, क्योंकि इसका आमदनी यहाँ से ही थी, सारा यहाँ से कुछ ना कुछ बेहतर होगा तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर कर देंगे। ठीक है नाज़रीन, ये सूरत हाल है। अगर आपको दुकानों की कैमरामैन कामरान अब्बास दिखा सके कि दीवारें तक जो है उनको भी शदीद नुकसान पहुंचा है। तमाम सामान ऑर्डर का जो तैयार हुआ माल था, शेरवानियां थी, सूट्स थे, कुर्ता शलवार, पैंट शर्ट, सब जो ऑर्डर थे वो भी डिस्टर्ब हो गए हैं और दुकानदारों का एक जानिब नुकसान हुआ है, दूसरी जानिब जो कस्टमर्स अपने ऑर्डर्स बुक करा के गए थे उनको भी शदीद परेशानी का जो है वो आलम में है, क्योंकि नए जो ऑर्डर्स हैं वो उनको वक्त पे जो है वो मिल नहीं पा रहे, जिसकी वजह से ये सिर्फ मार्केट ही के जो दुकानदार हैं वो मुतासिर नहीं हुए, इसके आग लगने से शहरी भी काफी हद तक जो है वो मुतासिर हुए। कुछ और भी दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुझे बताइएगा, आप इस मार्केट में कब से कारोबार जमाए बैठे थे? मुझे 15 साल हो गए। मेरी एवोल्यूशन गारमेंट्स के नाम से एक दुकान थी और जो है मैंने उसमें बहुत छोटे पैमाने पे काम शुरू करा था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतना नवाजा कि उसको अच्छा काम स्टार्ट कर लिया था, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारे साथ ऐसा होगा कि हम आएंगे, हमें पता लगेगा। मैं तो खुद कहीं गया हुआ था, मुझे वहाँ पे फोन आया मेरे कस्टमर का, वो कह रहे हैं यार कोऑपरेटिव में आग लग गई है। मैंने कहा भाई मुझे तो नहीं पता, मैंने फोन मिलाया, मुझे पता लगा, मैं फौरन आया। जब मैं यहाँ आया 5 रेट की गाड़ियां काम तो कर रही थी, लेकिन जो नई 5 रेट की गाड़ी है उनके पास वो ऑपरेटिंग का बंदा ही नहीं था। मैं देख रहा हूँ, मैं उससे कह रहा हूँ भाई आग बुझाओ, आग लगी हुई अंदर। वो कह रहा है सर ये अभी बंदा आएगा। वो 15 मिनट बाद बंदा आया, उनको वो कभी पानी खोलने, कभी ऊपर का खोलने, कभी नीचे का खोलने, उन्हें पता ही नहीं है कि ऑपरेट कैसे होगी। तो इन्होंने गाड़ियां तो मंगा ली, कम से कम ऑपरेटर बंदे तो रखे। यहाँ पे हमारा नुकसान हो गया, मेरा कम से कम 15 से 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। ठीक है, अब कितना टाइम आपको दरकार होगा ये तमाम नुकसान को जो है वो वापस कवर करने में, रोशनियां बहाल होने के बाद? सर ये तो अल्लाह ने ही नवाजा था, उसी ने ही लिया है, अल्लाह ताला ही बेहतर करेगा। बात यह है कि हम तो इंसान मेहनत करता है, कोशिश करता है, अल्लाह से मांगता है, अल्लाह देने वाला है। आगे देखें ये लोग क्या कर रहे हैं, हुकूमत सिंध क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है हमारे साथ, और जो होना था वो तो अब हो गया। हम तो बेबस हैं, किसके सामने जाएं, क्या करें। ठीक है नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि साथ साथ जो है वो जो भी सूरत हाल इस मार्केट की है, इसकी रोशनियां तो बहाल हो जाएंगी, लेकिन अभी भी ताजिर बिरादरी को जो है वो इस चीज का जो है वो अफसोस है कि वापस मार्केट की रोशनियां बहाल होने के बाद जो है वो कारोबार को जमाना है, जो नुकसान हुआ है उस नुकसान को उतारना है। हमारे रिपोर्टर सफदर अब्बास भी जो है वो हमारे साथ मौजूद है, जो इस तमाम तर मामले को जो है वो वक्त के साथ साथ कवर कर रहे थे। सफदर से भी जान लेते हैं ताजिर बिरादरी का क्या इस तमाम तर सूरत हाल में मौकिफ है, उसके बाद आपको ताजिर बिरादरी का क्या मौकिफ है ये भी बताएंगे। सफदर मुझे बताइएगा, आग लगी, कितना नुकसान देख रहे हैं, अब ताजिर कहाँ खड़े हैं? आज बिल्कुल एहसन, हमें ज़ाहिर आज टीवी ने यहाँ की पल पल की जो है वो रिपोर्टिंग से अपने नाज़रीन को आगाह किया। जैसी आग लगी थी उस वक्त भी हमारी रिपोर्टिंग टीम यहाँ पर मौजूद थी। उसके बाद से मुसलसल यहाँ से कवरेज का सिलसिला जारी रहा। जब हमारी यहाँ के प्रेसिडेंट से बात हुई, यहाँ के मुतासिर दुकानदारों से बातचीत हुई, तो उनका कहना था कि नीचे जो ग्राउंड पर 400 दुकानें थी, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे 200 दुकानें बताई थी। इब्तिदा में कहा जा रहा था कि पूरी 600 दुकानें मुतासिर हुई, लेकिन अब सूरत हाल ये सामने आई है कि तकरीबन 400 से 450 दुकानें मुतासिर हुई हैं और लाखों मालियत एक दुकान की बताई जा रही है, जिसके अंदर करोड़ों का सामान भी बताया जा रहा है। बल्कि बात ताजिरों के तो आंसू भी बहते हुए देखे गए। उनका ये कहना था कि उनका पीक का सीजन था, शादियों का सीजन था, जो दूल्हा के हवाले से यहाँ पर जेंट्स गारमेंट्स की दुकानें थी वो सब जलकर राख हो गए। डमीज हमने ऐसी देखी जिनके ऊपर दूल्हा की डमी के ऊपर पूरे सेट तैयार लगे हुए थे, वो सब जल के खाक बन गए। ताजिर बड़ी परेशानी से दो चार दिखाई दिए, बल्कि ये तक देखा गया कि जो धुआं था वो ताजिरों के दिलों से उठता हुआ ऐसा फील हो रहा था कि उनकी आंखें भी अशबार हैं, उनका दिल भी धुआं की सारी उम्र भर की उनकी जो जमा पूंजी थी वो खाक में मिलते हुए देखते रहे, रोते रहे। बल्कि उनकी तरफ से शिकायत भी की गई कि जो फायर फाइटर्स आए थे वो बर वक्त आग पर काबू ना पा सके। बल्कि जब हम दूसरे दिन भी यहाँ पर रिपोर्टिंग पर आए थे, जब भी यहाँ पर कूलिंग का अमल जारी था, बालाई मंजिल से धुआं उठता हुआ भी देखा जा रहा था, जबकि फायर ब्रिगेड का अमला या जो वाटर टैंकर थे उनकी आमदोरफ्त का सिलसिला भी यहाँ पर जारी देखा गया था। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन, सफदर जो है वो तफसीली इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन आइए सबसे पहले चलते हैं चौकीदार की जानेब। चौकीदार से अहवाल जानते हैं कि मार्केट में जब आग लगी तो वो कहां पर मौजूद थे और किस तरह उन्होंने जो है इसकी इत्तला बाकी दुकानदारों को दी। अमानुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, ये यहाँ कोऑपरेटिव मार्केट के चौकीदार हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे बताइएगा, आग लगी तो क्या सूरत हाल थी, किस जानिब सबसे पहले आग लगी और आपने फिर क्या किया, किसको फोन किया? असर का नमाज हुआ था, उस टाइम आग लग गया था। मैं पीछे बैक साइड पे बैठा हुआ था, लोग इधर मेन रोड का दुकानें सब खुला, तो वहाँ से आवाज आया कि भाई उधर मार्केट को आग लगा। तो मैं मेन रोड पे गया तो उधर से धुआं बहुत आ रहा था। फिर मैं अंदर से आ गया, इधर मैं ऊपर चढ़ गया तो ऊपर मैंने देखा तो ऊपर बहुत आग था। फिर मैंने नीचे आ गया तो आग इधर पहुंच गया था एस गेट पे। फिर मैंने फौरन अपना सदर साहब को फोन किया कि मैंने कहा मार्केट को आग लगा हुआ है, बहुत तेजी से फैल रहा है। मैं कहा जितना जल्दी हो सकता है फायर ब्रिगेडियर को और एसएचओ को फोन कर रहे। इसने भी कह दिया ठीक है, मैं फायर ब्रिगेडियर और एसएचओ को फोन कर रहा हूँ, मैं भी पहुंच रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, कितना टाइम लगा गाड़ियों को आने में? गाड़ी को टाइम में तक 20 मिनट लग गया था, गाड़ी के अंदर पानी भी नहीं था। ठीक है, और आग ने कितनी देर में इस तमाम दुकानों को अपनी लपेट में लिया? क्या देख रहे थे आप वो मनाजिर? 5 मिनट के अंदर अंदर पूरा मार्केट में आग फैल गया था। 5 मिनट से भी पहले सब लोग इधर यहाँ बाहर का दुकानें सब खुला था, सब लोग देख रहा था। सब बाहर का जितना दुकानें खुला था इन लोगों का माल भी जल गया था। 11 सेकंडों का मामला था, पूरा मार्केट में आग जल्दी में फैल रहा था। ठीक है नाज़रीन, ये चौकीदार हैं अमानुल्लाह कोऑपरेटिव मार्केट के, ये हमारे साथ मौजूद थे। इनकी गुफ्तगू और दुकानदारों से भी बात की हमने। आइए चलते ताजिर रहनुमाओं की जानिब। चैम्बर और यहाँ के जो कमेटी के मेंबरान हैं वो इस तमाम तर सूरत हाल में क्या मौक़िफ़ रखते हैं, कब तक जो है दुकानदारों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो पाएगी, आइए उनसे भी बात कर लें। बात यह है कि ताजिर और सनतकार बरादरी की डिमांड इतने जल्दी अगर पूरे होने लगे तो इनकलाब आ जाए पाकिस्तान में। मामला ये है कि हम 70% टैक्स देने वाले शहर से हमारा ताल्लुक है, लेकिन जब हमारी कोई इस किस्म की मुसीबत आती है तो हुकूमतों का जो रिएक्शन है वो बड़ा सुस्त होता है। नॉर्मली सिंध हुकूमत को, जिसको 95% टैक्स जो है कराची से मिलता है, इस किस्म के वाक़यात के ऊपर उसका जो एक्शन है उसका ज़्यादा तेज़ होना चाहिए, वफाकी हुकूमत का होना चाहिए। मैं यहाँ ये देख रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टियाँ अपना गेन करने की कोशिश कर रही हैं। जो हकीकी हेल्प है, जो नुकसान हुआ है, जो लॉसेस हुआ है, उसका कोई तखमीना जो है वो नहीं इस तरीके से कहा जा जिसे ऑथेंटिक किया जा सके। आपको पता है जब बोल्टन मार्केट पे आग लगी थी तो उसका कन्वीनियर मैं था। हमने दुकान जाके क्लेम फॉर्म उनके हासिल किए थे, एस्टिमेट किया था और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रिपोर्ट सबमिट की। न सिर्फ हमने उनके मामलात को देखा, उनको कंपनसेशन कराई और 29 बिल्डिंगें अल्हम्दुलिल्लाह तामीर करा के दी। उसके मुकाबले में सदर कोऑपरेटिव मार्केट का इशू इतना बड़ा नहीं है, लेकिन ये मिसमैनेज है। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ जितने भी लोग हैं, जितने भी अफेक्टीज हैं, इनके कवायद जमा होने चाहिए, इनके नुकसान की तफसील होनी चाहिए और हुकूमत पाकिस्तान को और सिंध गवर्नमेंट को और पर्टिकुलरली जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है मुर्तज़ा वहाब साहब, ये इनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये बजाय इसके कि बास्केटबॉल बॉल बना के मामलात को इधर उधर करें, इसको बेहतर अंदाज से हल करने की कोशिश करें। देखिए अभी तक तो हमने पहले तो एक रफ तखमीना लगाया था, लेकिन जो चैम्बर वालों से हमारी मीटिंग हुई, उन्होंने जुबैर मोती वाले साहब ने मुझसे कल कहा कि यार फिरोज भाई आप जो है इसको देखें, जो जेन्युइन केसेस हैं जिनका लॉस हुआ है उसको दोबारा एक मरतबा स्क्रूटनी करें और तखमीना लगाएं। तो तकरीबन ये समझ लें कि अभी जो हमने हिसाब लगाया है वो तकरीबन पहले 1.5 अरब रुपए का आ रहा था, अब उसको जो है दोबारा हमने स्क्रूटनी की है तो वो 90 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है अभी तक। इसमें कुछ दुकानें ऐसी भी हैं कि जो कुछ बंद हैं वो अभी तक आए नहीं है, वो लोग उन्होंने कोई अप्रोच नहीं की, लेकिन बाहर का हमारे हिसाब से तकरीबन 90 करोड़ रुपए का नुकसान है। ये समझ कितने दुकानदारों को हुआ है ये तो अभी तक जो दुकानदार हमारे पास आए हैं जिनकी हमने लिस्ट तैयार की है वो तकरीबन 360 के करीब है। 90 करोड़ रुपए के अंदर तो जो दुकान में माल था ये सिर्फ उसका तखमीना है। बाकी रहा सवाल इस बात का जो शटर हैं या जो बिल्डिंगों के अंदर कहीं पे जो है वो थोड़ा बहुत उसके अंदर प्लास्टर का काम है या उसका इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है, ये जो है ये तो हमें इन्होंने यकीन दहानी कराई है MNA और MPA साहब ने, आफ्ताब सद्दीकी साहब ने, खुर्रमशेर जमान ने, कि इस हद तक जो काम है वो हम अपने ज़ाती फंड से करवा के दे देंगे।
ٹھیک ہے. اچھا کوئی وجہ پتہ چل سکی ہے کیونکہ ہفتہ گزرنے والا ہے, آگ لگی کیوں؟ کیونکہ شکایت جو شہری کرتے ہیں کوآپریٹو مارکیٹ کو بالخصوص لے کے کہ تار کھلے پڑے رہتے ہیں. دیکھیں اتوار کا دن تھا, پوری مارکیٹ بند تھی اور ہفتے کو رات کو سب مین سوئچ آف کر کے جاتے ہیں, تو شارٹ سرکٹ کا تو ہے ہی نہیں, اس لیے کہ فائر بریگیڈ والوں نے جو رپورٹ دی ہے اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتہ چل سکا کہ آج آگ کس وجہ سے لگی ہے. تو ایسا تو کوئی معاملہ ہے نہیں. 4 میٹر روم ہمارے بیسمنٹ میں ہے, چاروں میٹر روموں کی ابھی تک کوئی 4-5 ٹیمیں وزٹ کر چکی ہیں, 1 میٹر بھی نہیں جلا. جو مین کیبل آ رہا ہے سب اسٹیشن سے وہ بھی نہیں جلا. تو اگر شارٹ سرکٹ والا معاملہ ہوتا تو جو فرنٹ کی 7-8 دکانیں بچی ہیں یہ بھی جل جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا کسی قسم کی فائر فائٹرز کے حوالے سے کوئی کوتاہی آپ نے نوٹ کری اس تمام واقعے میں؟ 24 گھنٹے کے بعد تو انہوں نے آگ بجھائی ہے, اس کے بعد مزید 8 گھنٹے کولنگ کے عمل میں لگے ہیں, 32 گھنٹے تقریباً لگے ہیں. اب خود اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں, کبھی پانی نہیں ہے, کبھی گاڑی نہیں ہے, کیمیکل کو تو بھول ہی جائیں. تو بس ہمیشہ یہی رونا چلتا رہا کہ بھائی آپ ٹینکر منگوا کے دے دیں ہمیں, ہمارے پاس پانی ختم ہو گیا ہے. تو 24 گھنٹے لگے, آپ اندازہ لگا لو. جبکہ ہمارے 10 گیٹ ہیں گراؤنڈ فلور پہ, 5 گیٹ عبداللہ ہارون روڈ پہ ہو, 5 بیک سائڈ پہ ہو, بڑے وکٹ ہیں, ان میں ایزیلی جا سکتے تھے لیکن ان کے پاس پانی نہیں تھا. ہمارے ٹینٹ میں یہاں پہ شامیانے میں کوئی سیاسی لوگ آ گئے, کوئی پی ٹی آئی والے آ گئے, کوئی متحدہ والے آ گئے. تو بھائی ہم نے کسی کو بلایا نہیں, وہ تو ہماری داد رسی کے لیے آئے. جو ہمیں نقصان ہوا ہے, جو سانحہ ہوا ہے, اس کے لیے ہمارے پاس وہ تعزیت کرنے کے لیے اپنی آئے. داد رسی کے لیے تو بلدیہ ٹاؤن والے واقعے میں بھی سب پہنچے تھے لیکن ہوا کچھ بھی نہیں. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ مجھے کچھ اس قسم کا خدشہ ہے کہ شاید سندھ گورنمنٹ یہ سمجھ رہی ہے یا پیپلز پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ یار ہمارا جھکاؤ کوئی پی ٹی آئی کی طرف ہے یا متحدہ کی طرف ہے یا سنی تحریک کی طرف ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہماری تو تمام تر جو امیدیں ہیں سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد تمام اختیارات جو ہے سندھ گورنمنٹ کے پاس ہیں. میں نے زرداری صاحب سے اپیل کی ہے, بلاول بھٹو سے بھی کی ہے, سی ایم صاحب سے بھی کی ہے, مرتضی وہاب صاحب سے بھی کی ہے. مرتضی وہاب صاحب ایک دن آئے تھے, انہوں نے کہا میں ڈیلی آ کے یہاں پہ بیٹھوں گا آپ کے ساتھ اور آپ مجھے بتائیں کتنے کا نقصان ہے. لیکن بہرحال ممکن ہے, جو مجھے پتا چلا کہ وہ دوسرے دن اسلام آباد چلے گئے تھے, ان کی مصروفیات تھیں. لیکن سندھ گورنمنٹ کی طرف سے 10 دن ہو گئے, ابھی تک نہ کوئی نمائندہ آیا, نہ کوئی کمیٹی بنائی گئی, نہ ہی ہمیں کوئی اطلاع ہے کہ کوئی کمیٹی بنی ہے. ایون کہ چیمبر آف کامرس کی بھی کمیٹی جو ممبران ہیں ان کو بھی یہ اطلاع نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی کمیٹی بنائی ہے. تو مہربانی کریں, یہ ابھی بھی میری ریکویسٹ ہے ان سے, سندھ گورنمنٹ سے, کہ ہمارے ساتھ تعاون کریں. اور یہ تقریباً جو ہے شواہد اس بات کے مل چکے ہیں کہ یہ جو ہے یہ کوئی شارٹ سرکٹ نہیں ہوا بلکہ تخریب کاری ہے. ٹھیک ہے. اچھا اگر یہ دعوے وعدے تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندگان کی جانب سے پورے ہو جاتے ہیں تو روشنیاں کب تک بحال ہو جائیں گی؟ ارے بھائی سیاسی جماعتیں کون سی ایسی ہیں جو ہمیں فنڈ دے دیں گی؟ ایسی کوئی ہے ہی نہیں. یہ تو فنڈ جو ہے سندھ گورنمنٹ ہی دے سکتی ہے. ان کی طرف سے ہمیں ابھی تک کوئی یقین دہانی نہیں ہوئی, نہ کوئی میٹنگ ہوئی ہے, نہ کوئی بات ہوئی ہے, سوائے اس کے چیمبر والوں نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ ہمیں ڈیٹیل فراہم کر دیں. تو ہماری جو ہے 2-3 آدمیوں سے, مرتضی وہاب سے, سی ایم صاحب سے, ان سے ہماری بات چیت ہوئی ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے معاملے کو 1-2 دن میں آگے لے کے بڑھیں گے اور کوئی نہ کوئی ان سے انشاءاللہ گفتگو شنید کریں گے. اور بقول ان کے کہ زبیر موتی والا نے کہا ہے کہ انہوں نے یہ امید بھی دلائی ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعاون کریں گے, لیکن پہلے یہ پتہ چل جائے کہ دہشت گردی تھی یا ان کا اپنا شارٹ سرکٹ تھا. ٹھیک ہے. اچھا اس کوآپریٹو مارکیٹ میں فائر فائٹنگ کے حوالے سے کوئی نظام کیوں موجود نہیں تھا؟ سر بات یہ ہے کہ آپ خود بتائیں کہ یہ تقریباً 7,000 گز کا پلاٹ ہے, 10 گیٹ ہے اس مارکیٹ کے, 400 دکانیں گراؤنڈ فلور کے اوپر ہیں. یہ چھوٹے سلنڈر ہم نے تقریباً 20 لگا رکھے تھے دیواروں پہ. اتوار کا دن تھا, جس اسپیڈ کے اندر آگ پھیلی ہے 100 سلنڈر بھی ہوتے تو اس کا کوئی وہ نہیں بجھا سکتا تھا. چلے ہم امید کرتے ہیں کہ جو گورنمنٹ کی جانب سے جو مطالبات آپ کے منظور ہو جائیں وقت سے پہلے, تاکہ دکانداروں کا جو کاروبار ہے وہ بحال ہو سکے. کوآپریٹو مارکیٹ کے اطراف میں بھی جو دکانیں ہیں, اگر اس کا بھی احوال میں آپ کو بتاؤں تو کسی بھی مارکیٹ میں فائر فائٹنگ سے
निपटने के लिए कोई भी इंतजाम इस अतराफ में भी मार्केटों में मौजूद नहीं है, जबकि शहर के जो अब नए मॉल्स बन रहे हैं वहां पे फायर फाइटिंग के हवाले से इंतजामात जो है वो मुकम्मल किए जा रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट को इस पे रोशनी डालनी होगी ताकि तमाम मार्केटों पे इस तमाम सेफ्टी के प्रोग्राम्स की इम्प्लीमेंट कराए। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है। लेकिन क्योंकि कपड़ा वहाँ पे इतनी क्वांटिटी के अंदर था दुकान के अंदर, जब वो अंदर जो उसका मलबा दबा है तो वो उस दबे हुए मलबे के अंदर ये मौसम है, इस वक्त आग का सीजन कहलाता है। ये हमारे यहाँ फायर ब्रिगेड की जबान में सर्दी का मौसम जो है ये आग का सीजन कहलाता है। तो ऑक्सीजन वाफिर मिकदार में इसको मिल रही है। गर्मियों में ऐसा नहीं होता है, सर्दियों में इसको वाफिर मिकदार में ऑक्सीजन मिल रही है। जो दबा हुआ अगर जरा सा भी टेम्परेचर होता है ना, वो चिंगारी पकड़ता है, फिर उसके बाद वो शोला बन जाता है। तो अब हो ये रहा है कि एक जगह से हम कंप्लीट करते हैं, खबर मिलती है दूसरी जगह पे हो गया तो दूसरी जगह चले जाते हैं। तो ये सिलसिला इस तरह चल रहा है। इंशाल्लाह ताला आग खत्म हो गई है। तरीके से कोरोना से तो अभी जान छूटी थी, 2 साल से यकीन करें बैठे हुए थे। कोरोना से लोगों ने 2 साल तो बेरोजगारी से गुजारा, वल्लाह अल्लाह करके थोड़ा काम स्टार्ट हुआ तो ये सानिया हो गया। जो सेल्समैन है तमाम के तमाम मुतासर रोड पर आ गए हैं। हुकूमत से उनको चाहिए कि इसका फल फौर इंतजाम किया जाए और भरपूर इमदाद की जाए। लेकिन हमें नहीं आया अंदाजा था कि इतनी बड़ी आग लग जाएगी। हम तो समझ रहे थे एक कोने में आग लगी होगी, बुझ जाएगी, लेकिन जब आगे देखा तो पूरी मार्केट जली हुई और कोई फायर ब्रिगेड नहीं। एक फायर ब्रिगेड यहाँ खड़ी हुई, एक पीछे गली में खड़ी हुई, ना उनके पास पानी ना कुछ भी नहीं था। यहाँ हम बल्कि अगर कोई रिलीफ पैकेज हमें नहीं मिला, हमें कंपनसेट नहीं किया गया, तो सदर के और मुख्तलिफ अहम जिना रोड के रोड इंशाअल्लाह, आज हमारी ताजिर एक्शन कमेटी भी यहाँ मौजूद है, हम सब आगे ऐलान करके ये तमाम चीजें ब्लॉक कर देंगे। जब तक हमारे ताजिरों को रिलीफ नहीं मिलता हम रोड नहीं छोड़ेंगे। और उसके साथ मैं आपसे ये वादा कर रहा हूँ कि आपका जो नुकसान हुआ है उसके लिए मुझे जाके अगर चीफ मिनिस्टर हाउस के बाहर जमीन पर बैठकर भी उनसे भीख मांगनी पड़ेगी तो मैं सिंध चीफ मिनिस्टर हाउस के बाहर जाके बैठूंगा। हम आपके लिए सिंध असेंबली में भी आवाज उठाएंगे। ये आपसे वादा कर रहे हैं, ये आपसे वादा कर रहे हैं कि ये अल्फाज खत्म नहीं होंगे, ये जबान रुकेगी नहीं आपके लिए आवाज उठाने के लिए, इंसाफ के लिए, जब तक आपका जो नुकसान हुआ है वो पैसा आपको ना मिल जाए। क्योंकि आपकी वजह से पूरा पाकिस्तान चल रहा है, आपकी वजह से इस शहर कराची की वजह से पूरा पाकिस्तान चल रहा है। ये शहर कराची पूरा सूबा सिंध को चलाता है, ये शहर कराची पूरा पाकिस्तान को चलाता है। क्योंकि यहाँ आज हम आए हैं आपके रिलीफ के हवाले से। मैं 2 किस्म का रिलीफ चाहता हूँ। एक वो जो खुर्रम शेख जमान साहब ने अभी आपसे कमिट किया, अपनी मदद आपके तहत एक तो मैं खुद सपोर्ट करूंगा आपको ताकि आपका बिजनेस स्टार्ट हो सके, और दूसरा हम कुछ फंड, जाहिर है कि ये 3, 4, 5 करोड़ रुपए का मामला है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, इसमें कुछ फंड मैं खुर्रम हम डालेंगे और बाकी फंड हम इंशाल्लाह फेडरल गवर्नमेंट से लेके सबसे पहले ये कोशिश होगी कि आप अपने बिजनेस पे दोबारा बैठ जाएं। जब बिजनेस पे आदमी बैठता है तो उसे सुकून भी मिलता है। 5 थी 5 जल गई और तकरीबन यूँ समझ लो कि 95% माल जल चुका है। आग लगने की वजूहत अभी तक तो दहशतगर्दी लग रही है, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट में जिसमें कि 200-250 दुकानें हैं, एकदम से पूरी मार्केट में आग कैसे लग सकती है? बहुत बड़ी पावर है जो चीज को जगा के रख सकती है। अगर आप लोग इनका साथ नहीं देंगे तो बेचारे अभी जहां तक है तो इससे भी नीचे आ जाएंगे। ये बेचारे 40-40 साल से यहाँ पे हैं मार्केट में। तो बस मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, अब भी इनके साथ क्यों नहीं खड़े जो मेंटेनेंस के पैसे लेते हैं? वो सेंटर के पानी है, ये हमारा आलम हो गया, ये सारे गरीब लोग हैं। अगर हमारे साथ इस वक्त आप लोग कोऑपरेट नहीं करोगे तो हम यही रोड पे बैठ जाएंगे जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे। तो हमारा कौन साथ देगा? ये सब गरीब लोग हैं, ये सब लोग फुटपाथ के ऊपर आ गए। ये लोग लोगों को ज़कात देते थे, आज ये ज़कात लेने के हकदार हो गए। ये सबसे पहले तो मैं तमाम मीडिया हाउसेस को, अब उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसमें प्रिंट मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, मैं जबरदस्त खराज तहसीन पेश करता हूं कि अगर हुकूमतों ने बेरोजगारों को और तबाह बर्बाद ताजिरों को इस हालत में तन्हा छोड़ दिया, शायद सियासी जमातों, सियासी अकाबरीन ने भी हालात के रहमो करम पे छोड़ दिया, पर मीडिया ने इन खानमा बर्बाद लोगों को नहीं छोड़ा।
वजीर आला हाउस से मैं मुतालबा करता हूँ, सिर्फ मुर्तजा बाब के आने से इनके जख्मों पर मरहम नहीं रखा जाएगा। जैसा पैकेज हमने उस जमाने में बोल्टन मार्केट आतिशबाजी के वाक़े के बाद वहाँ के ताजिरों दुकानदारों को दिलाया था, वैसा ही पैकेज आज की मार्केट वैल्यू से इन दुकानदारों को, इन ताजिरों को, इनकी दुकानों का सारा नुकसान, जिसमें माल भी है और जो दुकान तबाह बर्बाद हुई, इसको हुकूमत वक्त को इजाला करना चाहिए, इस नुकसान को पूरा करना चाहिए। जी तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में कोऑपरेटिव मार्केट के हवाले से तफसीलात आपको बताई। दुकानदार हैं, ताजर बिरादरी है, साथ साथ चौकीदार और सियासी रहनुमाओं और इक्तदार में बैठे सिंध गवर्नमेंट और वफाकी नुमाइंदों ने क्या वादे और क्या दावे किए। सबके वादे और दावे अपनी जगह, लेकिन दुकानदार जो है उनको नुकसान हुआ, तमाम माल जो है वो जलकर खाकस्तर हो गया। तखमीना जो बताया गया है स्क्रूटनी के बाद वो 90 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ मजीद इसमें इजाफा भी हो सकता है। लेकिन ये आग लगी तो बहुत सी बातें सामने आई कि कोई तखरीबकारी भी हो सकती है, क्योंकि आग जिस तरह लगी, जो इत्तलात मिलती रही, दुकानदार और दीगर लोग बताते गए, तो इसमें 10 जो है वो दाखिली और खारजी रास्ते हैं और मुख्तलिफ रास्तों पर जो है वो आग लगी। इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, ये नीचे से जो है वो रास्ता जो है वो अंदर आ रहा है और उसके बाद यहाँ पे तमाम अतराफ में जो है वो गलियां हैं, मस्जिद है और इस जानिब जो है वो तमाम दुकानें जल चुकी हैं। लेकिन जब आग लगी, लोग यहाँ पे पहुंचे और यहाँ पे जो दुकानदार है उनका कहना है जब फायर फाइटर्स को जो है इस रास्ते से अंदर दाखिल किया गया था तो इस जगह पर आग मौजूद नहीं थी, सिर्फ दाखिली और खारजी रास्ते पैक हो चुके थे, वहां से दाखिल होने की कोई गुंजाइश नहीं थी आग पे काबू पाने के लिए, तो यहां से अंदर किया गया। शॉर्ट सर्किट के हवाले से बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट भी सामने नहीं आ रहा है कि आग उस जानिब लगी हो। तहकीकात जारी है, कमिश्नर भी इस तमाम सूरत हाल में एक्टिव है, सिंध गवर्नमेंट इस मामले को संजीदगी से ले रही है। फायर फाइटर्स के हवाले से शिकायत ये है कि वजीर आजम ने गाड़ियां तो कराची शहर को दे दी हैं, लेकिन उन गाड़ियों को चलाना और उनको ऑपरेट करना और लगने वाली आग पे काबू पाने में अभी भी इस महकमे को काफी मुश्किलात का सामना है। ये तमाम सूरत हाल है, सर्दियां खत्म नहीं हुई हैं। सर्दियों के हवाले से फायर फाइटर्स का यही कहना होता है कि ये आग का सीजन होता है, आग का मौसम होता है। इस सीजन में आग शहर में लगती है और कोऑपरेटिव मार्केट के साथ साथ विक्टोरिया मार्केट, मेहरान टाउन और मुख्तलिफ मकामात पे भी आग के वाकयात रिकॉर्ड होते रहे। तो ये जो पानी खत्म होने का, पानी की किल्लत का सामना होने की जो एक वजह सामने आती है, इंतजामिया को चाहिए कि ये वजह भी दूर करे ताकि ताजिरों को वक्त से कबल उनके नुकसान को बचा लिया जाए। जिस तरह इस कोऑपरेटिव मार्केट में आग लगी, यकीनन महीनों बीत जाएंगे इसकी मुरम्मत में, इसकी रोशनियां बहाल होने में, लेकिन उन महीनों में इन तमाम ताजिरों के घरों के चूल्हे कैसे जलेंगे, ये भी इंतजामिया के लिए एक सवालिया निशान है। आज के प्रोग्राम में तमाम सूरत हाल आपको दिखाई। अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। एहसन अब्बासी, आज पाकिस्तान की आवाज।